चुनाव से पहले जदयू को जिस तरीके से कम सीटें दी गई, सीट शेयरिंग पर 101 सीटें, कहा जा रहा था कि बड़े भाई की भूमिका में रहेगी जदयू। क्या यही बड़े भाई की भूमिका में थी? ऐसे में जदयू में एक और नेता का इस्तीफा आ गया है। जदयू में लगातार कंटिन्यूअसली इस्तीफे गिर रहे हैं। देखिए, मुजाहिद आलम, परबत्ता के संजीव, संतोष कुशवाहा, रेणु कुशवाहा, लाइन है मेरे पास, लिस्ट है। ऐसे में अब एक और नेता का इस्तीफा आ गया। देखिए, नीतीश कुमार अचेत अवस्था में है। ये बातें मुझे इसलिए बोलनी पड़ रही है क्योंकि उन्हीं की पार्टी से लगातार इस्तीफे गिर रहे हैं, लेकिन उनको भनक तक नहीं है। उन्होंने सभी पदों से इस्तीफा दिया है। इसके साथ ही जदयू पर कई इल्जाम लगाए हैं, जदयू पर कई कड़े इल्जाम लगाए हैं। जी बताती हूँ आपको। देखिए, जिस तरीके से बिहार विधानसभा नजदीक है और ऐसे में जदयू के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री जय कुमार सिंह ने पार्टी से आज इस्तीफा दे दिया है। जय कुमार सिंह ने पार्टी पर टिकट बेचने का आरोप लगाया है। जी हाँ, जय कुमार सिंह ने कहा कि नीतीश कुमार अस्वस्थ है, इसी का फायदा उनके साथ रहने वाले नेता उठा रहे। ऐसे लोगों को जानबूझकर पार्टी से दूर किया जा रहा हो जो नीतीश कुमार के करीबी हो। चुनाव से पहले गहरी साजिश रची जा रही है। शाहबाद में एनडीए धाराशाही हो जाएगा। एनडीए अब सवर्ण समुदाय से दूर हो रही है। उन्होंने ये इल्जाम लगाया है। जय कुमार सिंह का राजनीतिक सफर बिहार की राजनीति में जदयू के महत्वपूर्ण नेताओं में से एक है। जनता के बीच उनकी अच्छी पकड़ है। जय कुमार सिंह राजपूत समुदाय से आते हैं और इस वर्ग में उनकी अच्छी पकड़ मानी जाती है। 2005 में जदयू से जुड़कर उन्होंने सक्रिय राजनीति की शुरुआत की थी। राजकुमार सिंह दिनारा विधानसभा क्षेत्र से 3 बार विधायक रह चुके हैं। उनके बारे में चर्चा करेंगे। 2005, 2010 और 2015 इन चुनावों में वह लगातार विधानसभा पहुंचे। 2020 में राजकुमार सिंह चुनाव हार गए। 2025 में जदयू में उनका टिकट कट जाएगा, इसलिए नाराज होकर उन्होंने आज पार्टी से इस्तीफा दे दिया। इसके साथ ही पार्टी पर कई गंभीर आरोप लगाए और ये कहा कि पार्टी उन लोगों पर ध्यान नहीं देती है। पार्टी उन लोगों में, जदयू में कुछ ऐसे लोग हैं जो लोग अब नीतीश कुमार को चला रहे हैं। नीतीश कुमार स्वस्थ नहीं है और इस कारण से पार्टी के कुछ लोग ये चाहते हैं कि जो लोग भी नीतीश कुमार के करीबी हैं, वो लोग जो है उनसे दूर हो जाएं। ऐसे में अब नीतीश कुमार की पार्टी को तगड़ा झटका लगा है। कल ही सीट बंटवारा हुआ है और इस सीट बंटवारे में जदयू कोई बड़े भाई की भूमिका में नहीं रही है। महज 101 सीट जदयू को मिली है। क्या इसी 101 सीट के लिए नीतीश कुमार इतनी मेहनत कर रहे थे? क्योंकि हमेशा जब भी चुनाव होते हैं तो जदयू बीजेपी अगर गठबंधन में होती है तो जदयू को 1-2 सीट ज्यादा मिलती है, लेकिन इस बार बीजेपी ने ये जो कह सकते हैं ना कि काफी दिनों से जो एक चला आ रहा था कि सीट डिवीजन में, उसको भी बीजेपी ने तोड़ दिया है। और ऐसे में अब जो है वो कहीं ना कहीं उन्होंने ये साफ कह दिया है कि पार्टी टिकट बेचती है। बिहार की सियासत में ये एक बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। जिस तरीके से जय कुमार सिंह पार्टी की सक्रिय सदस्यता और सभी पदों से इस्तीफा दे दिए हैं। सूत्रों के मुताबिक वो अपने अलग राजनीतिक कदम को लेकर पहले से ही शीर्ष नेतृत्व से नाराज चल रहे थे। जदयू का नेतृत्व कौन कर रहा है ये अब कहने की बात नहीं है। आप सभी दर्शकों को पता है कि अब जदयू को कौन चला रहा है, इसीलिए वो पहले ही उन लोगों से नाराज थे। इसी कड़ी में राज्य नागरिक परिषद के सदस्य मनजीत सिंह भी जदयू से नाता तोड़ने की तैयारी में है। नागरिक परिषद के सदस्य मनजीत सिंह भी, बताया जा रहा है कि मनजीत सिंह भी आज से, अब से थोड़ी देर बाद अपनी पदों से इस्तीफा देंगे और जो है वो पार्टी से इस्तीफा दे सकते हैं। जदयू के 2 नेताओं का एक ही दिन इस्तीफा देना पार्टी के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है, खासकर उस समय जब विधानसभा नजदीक हो। दोनों नेताओं का भविष्य राजनीतिक दिशा पर अब सबकी निगाहें टिकी हुई है। अब आप देखिए दोस्तों कि क्या क्या हो रहा है बिहार चुनाव से पहले, जहां एक तरफ सीट बंटवारा हुआ नहीं,
चीजें ठीक हुई नहीं कि बस बीजेपी जदयू के नेता नाराज हुए, क्योंकि जो नेता जान रहे हैं कि जदयू हमेशा से अपने स्टैंड क्लियर रखते आई है, नीतीश कुमार अपना स्टैंड क्लियर रखते आ रहे, अचानक से नीतीश कुमार जब इस तरीके से पलटेंगे, उनकी बातें नहीं रखी जाएंगी, तो कोई भी जो नेता है वो इस्तीफा देंगे। उन्होंने ये साफ साफ इल्जाम लगाया कि पार्टी नेतृत्व जो है वो ध्यान नहीं रख रही है लोगों का, और कई लोगों को अनदेखा किया जा रहा है। ऐसे में दिल्ली से कई नेता आज पटना आ गए हैं सीट शेयरिंग पर। इससे बड़ी खबर, एनडीए में प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाले थे 4 बजे, लेकिन वो टल गया है प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो आप सोच सकते हैं कि सीट बंटवारे के बाद भी एनडीए नेताओं में भिड़ंत जारी है। इसी कारण से प्रेस कॉन्फ्रेंस चला। आज तो पहली सूची जारी होने वाली थी, तो सीट शेयरिंग तो इन्होंने कर दिया, लेकिन कौन कब पलट जाए अभी भी घटक दलों के बीच ये चल रहा है। और इसी बीच जो 2 नेता हैं वो अब अपनी अलग राह तलाश रहे हैं और अपने अलग जो है वो पार्टी का रास्ता देखेंगे। फिलहाल इस खबर के लिए इतना ही। बहुत बहुत एनडीए गठबंधन ने अपना सीट शेयरिंग की घोषणा कर दी है। मैं बहुत पहले से कह रहा था कि हम 5 पांडव चट्टानी एकता के साथ विधानसभा के चुनाव में जाएंगे, और सबसे पहले हम लोगों ने सीट शेयरिंग की घोषणा की, और अब हम लोग जो है आज शाम से उम्मीदवार की घोषणा शुरू करेंगे। आज सर उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी का एक बयान आया है। आज जीतन राम मांझी कह रहे हैं कहीं ना कहीं नुकसान उठाना होगा एनडीए में। ऐसी बात नहीं है। जीतन राम मांझी जी ने कहा है कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोग अटूट और एकजुट होकर के चुनाव में जाएंगे। ये सीटों का समझौता हो गया है, सीटों का समझौता हो गया है। एनडीए पूरी तरह कंफर्टेबल है। अब आगे सब लोग चर्चा करके कहां से कौन प्रत्याशी होगा, कौन पार्टी लड़ेगी, इसको भी जल्द क्लियर करेंगे। नहीं, सब गार्जियन है, सबके नेतृत्व पूरी तरह से एनडीए गठबंधन सफलतापूर्वक सहमति के आधार पर बिहार के जनता के हित में निर्णय लिया है, और यह सफल रहेगा। भारी बहुमत से सरकार भी बनाएगी और बिहार के विकास की गति को और तेजी से बढ़ाएगी। मांझी जी भी संतुष्ट हैं। उन्होंने साफ कहा है कि हम अपने नेतृत्व के साथ हैं। एनडीए गठबंधन ने अपना सीट शेयरिंग की घोषणा कर दी है। मैं बहुत पहले से कह रहा था कि हम 5 पांडव चट्टानी एकता के साथ विधानसभा के चुनाव में जाएंगे, और सबसे पहले हम लोगों ने सीट शेयरिंग की घोषणा की, और अब हम लोग जो है आज शाम से उम्मीदवार की घोषणा शुरू करेंगे। आज सर उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी का एक बयान आया है। आज जीतन राम मांझी कह रहे हैं कहीं ना कहीं नुकसान उठाना होगा एनडीए में। ऐसी बात नहीं है। जीतन राम मांझी जी ने कहा है कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोग अटूट और एकजुट होकर के चुनाव में जाएंगे।